नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के बंसल, न्यूरोसर्जन नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर की ऑपरेशंस की। और ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशंस में भी एक ख़ास चीज़ है जिसको हम बोलते हैं अवेक ब्रेन सर्जरी, मतलब आपको होश में रहते हुए ब्रेन का ऑपरेशन करना। ये आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो ब्रेन में कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ राइट में, लेफ़्ट में, कहीं पे भी हो सकते हैं। हम जागते हुए ब्रेन सर्जरी या अवेक ब्रेन सर्जरी हम कब करते हैं? तब करते हैं जब ब्रेन का ट्यूमर जो है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ की लेफ़्ट साइड में, जैसे हमारा जो स्पीच एरिया होता है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इन दोनों का एक सेंटर होता है लेफ़्ट साइड में। अगर ट्यूमर यहाँ से आ रहा है या इसके आसपास में है तो इसमें क्या है, जब हम ऑपरेशन करेंगे, ट्यूमर निकालेंगे, तो इसमें आवाज़ जाने का खतरा 100% रहता है, आप ये मान के चलें। क्योंकि ये ट्यूमर उसी एरिया के अंदर डेवलप हुआ है। तो इसमें हम होश में रहते हुए ऑपरेशन करते हैं। हमने पिछले साल एक यंग लड़का था, 25-30 साल का जवान लड़का, उसको था ट्यूमर यहाँ पे, हमने उसका ऑपरेशन किया था। तो वो आप लोगों ने देखा भी होगा, अखबारों में भी खूब आया था वो, कि हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। तो वो उसमें हमने हनुमान चालीसा बोलते हुए, मरीज को होश में रखते हुए, मरीज ने खुद पूरा हनुमान चालीसा बोला। और जहाँ पे भी हम, जैसे ट्यूमर है, हम जब ट्यूमर को छेड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उस समय अगर उसकी आवाज़ चली जाती है तो हम उस हिस्से को छोड़ देंगे। तो ये वो बोलते बोलते हमने पूरा ट्यूमर निकाला है, इसी को हम अवेक ब्रेन सर्जरी कहते हैं। उसका ट्यूमर पूरा निकल गया था, उसको रिपोर्ट में भी कैंसर नहीं आया और वो आज बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, ठीक है, आवाज़ में भी कोई परिवर्तन नहीं है और ट्यूमर भी उसका निकल गया है। हम बार बार उसकी एमआरआई भी करते हैं कि दोबारा तो डेवलप नहीं हुआ है। तो ये इस तरह के विश्व में बहुत कम सेंटर हैं और बहुत कम जगह हैं और बहुत कम ऑपरेशन अभी तक हुए हैं जो कि मरीज को जागते हुए रहने के जागते हुए मरीज का ऑपरेशन किया जाए। उसको बेहोश नहीं किया जाता, केवल जहाँ पे ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे सुन्न किया जाता है। और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ट्यूमर एक तो वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे बोलने का सेंटर है, और दूसरा मरीज समझदार होना चाहिए ताकि वो ऑपरेशन के दौरान हाथ पैर नहीं मारे, सिर नहीं हिलाए। तो हम, क्योंकि दूरबीन के जरिए ऑपरेशन करते हैं, माइक्रोस्कोप से करते हैं, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट हुई तो वो ब्रेन को हिला देगी, तो प्रॉब्लम होगी। तो ब्रेन मरीज का जो है वो कोऑपरेटिव होना बहुत बहुत आवश्यक है इसमें। तो हम पहले मरीज को इस तरह से तैयार करते हैं कि देखो, हम आपको बिना बेहोश किए हुए ऑपरेशन करेंगे, तो आप साथ देना पड़ेगा आपको, पूरा आप साथ दे पाएंगे तब हम करेंगे। तो ये मरीज़ बिल्कुल एकदम तैयार हो गया, इसने कहा आप जो करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा होश में रहूँगा, मैं हिलूँगा भी नहीं, जैसे आप कहेंगे। तो मैंने कहा, इससे पूछा था कि आप क्या बोलना चाहेंगे, तो इन्होंने बोला कि मैं हनुमान चालीसा बोलना चाहूँगा। अब इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है कि हमने हनुमान चालीसा ही क्यों बुलवाया उससे, क्योंकि हनुमान चालीसा एक तो हमारा हिंदू संस्कृति में सबसे पौराणिक वो चीज़ है जिसमें हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जितने हिंदी के अल्फ़ाबेट होते हैं, क ख ग घ से लेके तक, हनुमान चालीसा ही एक ऐसा आरती है या एक ऐसा, हमें कहना चाहिए कि ईश्वर की स्तुति है जिसमें सारे के सारे अक्षर आते हैं। तो ये जो हमारा ब्रेन में बोलने का सेंटर है, इसमें विभिन्न प्रकार के अक्षरों के लिए, हर चीज़ के लिए एक अलग अलग सेंटर भगवान ने बनाया है। तो इसलिए हमें ये भी पता चल सकता है कि इसमें, जैसे मान लो किसी ने कै बोलने में प्रॉब्लम हुई, तो इसका मतलब हमने कै बोलने वाले सेंटर को भी हमने डिस्टर्ब किया, तो वो जो बोलता जा रहा है उसमें सारे के सारे शब्द आते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं। उसके बाद भी बहुत कम लोगों ने किए हैं, बहुत कम होते हैं, हर जगह होते भी नहीं हैं ये ऑपरेशन, क्योंकि इसमें पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये अवेक ब्रेन सर्जरी बहुत ज़्यादा जटिल और प्रसिद्ध सर्जरी है, जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा महारत हासिल होनी चाहिए। ये इसकी वीडियोज़ अभी आप देख सकते हैं, और भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं।